होका ब्रांड के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में पिलोई सॉफ्ट, मैक्स टैक, हाईली कुशन रनिंग शूज आते हैं। होका ब्रांड लॉन्च हुआ जब सालोमन के 2 एक्स एम्प्लॉयज़ ने सालोमन के अपर पे एक हाई स्टैक मिडसोल यूज़ किया और इसी डिज़ाइन को रिफाइन करके 2014 में होका ने क्लिफ्टन लॉन्च किया, जिसने उस समय रनिंग शू लैंडस्केप को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 2014 ऐसा साल था जब लोग हार्ड पेपर थिन मिडसोल्स पर मैराथन भागा करते थे, जैसे सॉकनी किनवारा और आदिदास बॉस्टन। उनके लिए ये चेंज एक वेलकम अपडेट था। अभी 2023 में हर ब्रांड का एक अपना मैक्स टैक सुपर कुशन डेली ट्रेनर है, तो हमने सोचा क्यों ना होगा कि मैक्सिमम कुशन प्रोवाइड करने वाले शू का रिव्यू किया जाए, जो है बॉन्डाई 8। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। होका बॉन्डाई 8 की स्टैक हाइट है 33 मिलीमीटर हील पर, 29 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 4 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 307 ग्राम और इंडिया में यह आता है 12,999 रुपए का। इसका अपर इंजीनियर्ड मेश का बना है। मिडसोल एक पूरा स्लैब है कंप्रेशन मोल्डेड EVA का, जिसमें किसी भी टाइप का प्लेट या स्टेबलाइजिंग एलिमेंट नहीं डाला गया, पर ये एक यू शेप्ड मिडसोल है जिसमें आपका पैर एक्चुअल में नीचे रहता है, पर मिडसोल अपीयरेंस ऊंचा है। हील कॉलर मेमोरी फोम से बना है और आउटसोल में ड्यूराब्रेशन रबर डाला गया है। अपडेट्स की बात करें तो इसके अराउंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर प्लेटफॉर्म विड्थ पिछले वर्जन से बढ़ाई गई है। इस बार मिडसोल सॉफ्टर और लाइटर है और मिडसोल का शेप और स्कल्पटिंग भी अपडेट किया गया है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और इसका पहला लाइक है स्टेबिलिटी। होका ने बॉन्डाई 8 में स्टेबिलिटी को खास इंपॉर्टेंस दिया है। हाई स्टैक रनिंग शूज अनस्टेबल हो सकते हैं, पर इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे वाइडर प्लेटफॉर्म और फर्म फोम कॉर्नरिंग के टाइम पर भी पैर प्लांटेड और सेंटर्ड रखते हैं। हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे कि ये स्टेबिलिटी शू है, पर माइल्ड प्रोनेशन वाले भी ये शू पहन सकते हैं। दूसरा लाइक है ड्यूरेबिलिटी। होका के पुराने शूज जैसे रिंकॉन 3, क्लिफ्टन 8 में यूज़ किए गए कंप्रेशन मोल्डेड EVA के अगेंस्ट ये कंप्लेंट्स थे कि वो सिर्फ 100 से 200 किलोमीटर तक सॉफ्ट और पेपी फील होते थे, जिसके बाद वो ब्लॉकी और लाइफलेस हो जाते थे। अभी तक 60-70 किलोमीटर के बाद भी हमने इसके मिडसोल रिस्पॉन्स में कोई डिग्रेडेशन नहीं देखा और अपर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। इन फैक्टर्स से तो यही लग रहा है कि इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। तीसरा लाइक है इसका अपर। जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मैक्स कुशन डेली ट्रेनर से, वो सब फीचर्स हैं इसमें। बेस वाइड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका अपर भी रूमी होगा। फिट स्नग है, लॉकडाउन परफेक्ट है। ब्रीदेबिलिटी कुछ खास नहीं है क्योंकि इसमें पैडिंग और कंफर्ट पर फोकस किया गया है। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है इसका मिडसोल। होका ने ऑल्दो इसके मिडसोल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, जैसे लाइटर और सॉफ्टर मिडसोल का इंट्रोडक्शन, पर मार्केट में बाकी मैक्स कुशन ट्रेनर से ये काफ़ी पीछे है। इसके मिडसोल से ना कुछ खास रेस्पॉन्सिवनेस ना सॉफ्टनेस मिलता है। ये शू डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग रन्स, ईजी रन्स, रिकवरी रन्स, डेली ट्रेनिंग के लिए, पर इन रन्स पे कुछ खास परफॉर्म नहीं करता क्योंकि इसका। दूसरा डिसलाइक है वेट। बहुत सारे मैक्स कुशन शूज 300 ग्राम प्लस वेट रेंज में आते हैं, जैसे इनविंसिबल या निम्बस, पर एक 33 मिलीमीटर स्टैक का शू 307 ग्राम में आना अनएक्सेप्टेबल है, वो भी 2023 में। कई शूज हैवी होते हैं पर उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, पर ये शू बॉटम हैवी ज़्यादा है, जिस कारण इसका वेट आप रनिंग के दौरान फील करोगे। अब आती है रेटिंग्स की बारी, जिसमें हम इसके अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं इसके अपर से। हमने इसके अपर के बारे में इन डेप्थ डिस्कस किया है लाइक सेक्शन में। इससे हमें हील स्लिपेज, चीफिंग या रबिंग कोई इशू नहीं हुआ। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। मिडसोल ही वो एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरे ब्रांड्स अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज से एक्सपेरिमेंट्स करके मिडसोल बना रहे हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड मिडसोल, TPU फोम्स या पीबा फोम्स। EVA 5-10 साल पहले तक एक रिलेटिवली एक्साइटिंग फोम हुआ करता था, पर 2023 के हिसाब से ये एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया है। इसे हम देंगे 5.5 आउट ऑफ 10। बॉन्डाई 8 का आउटसोल हर एक सेंस में सही है। ग्रिप कैसा है? सही है। कवरेज कैसा है? सही है। थिकनेस कैसा है? सही है। ड्यूरेबिलिटी कैसा है? सही है। म्यूचुअल फंड कैसा है? सही है। तो हम इसे स्कोर क्या देंगे? सही देंगे, जो है 3.5 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 12.75 आउट ऑफ 20। बाकी ब्रांड्स के मैक्स कुशन शूज काफ़ी आगे निकल चुके हैं और होका को कैचअप करने की ज़रूरत है।
होका ने अपने टेम्पो और रेसिंग शूज में लेटली काफी इनोवेशन दिखाया है, पीबा मिडसोल का इंट्रोडक्शन करके, जैसे कि रॉकेट X2, CLO रोड, मार्क X। पर डेली ट्रेनर रेंज में भी ऐसे इनोवेशन का इंतजार है। होका को इनोवेट करने की जरूरत है ताकि वो बाकी ब्रांड्स के साथ कम्पीट कर सके। अगर आप होका का ही डेली ट्रेनर लेना चाहते हैं, क्लिफ्टन 9 रिकमेंड करेंगे बॉन्डाई 8 के ऊपर। फ्लिपकार्ट में रिसेंटली होका के शूज रीस्टॉक हुए हैं। अगर आप बॉन्डाई 8 या होका के दूसरे मॉडल्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू होका बॉन्डाई 8 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।